गुड मॉर्निंग। टेंस वर्सेस वॉइस। बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि सर टेंस और वॉइस में क्या अंतर है, क्या फ़र्क है। तो बस ज़्यादा नहीं, बस 2 से 5 मिनट मेरे साथ बने रहिए, आपका 100% कंसेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा कि टेंस और वॉइस में क्या अंतर है, क्या फ़र्क है। याद रखना है बाबू, रूल नंबर 1, टेंस में सब्जेक्ट प्रधान होता है। प्रधान होता है मतलब यानी कि टेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, ऑल इन ऑल होता है, सर्वे सर्वा होता है, कर्ता होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, जैसे कहा जाए कि ही इट्स अ मैंगो, मतलब वह आम खाता है। तो सर्वे सर्वा है ना, इसमें सब्जेक्ट क्या है, सर्वे सर्वा है, यानी कि प्रधान है, वह आम खाता है। एक चीज और याद रख लेना है बाबू, नोट में याद रख लीजिएगा, अगर कौन से क्वेश्चन कीजिएगा, मैंने कौन से प्रश्न पूछिएगा, अगर आंसर मिल जाए, जवाब मिल जाए, तो समझ जाएगा कि क्या है, वो टेंस है। जैसे इसमें आप क्वेश्चन कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं कि आम कौन खाता है, जवाब मिलेगा कि वह खाता है। क्योंकि इसका हिंदी क्या निकलेगा, इसका हिंदी निकलेगा बाबू वह आम खाता है। सवाल कीजिए इससे, कौन से आम कौन खाता है, तो आम वह खाता है, तो क्या हो गया, ये टेंस हो गया। यानी कि कौन से आप सवाल कीजिए, प्रश्न पूछिए और जवाब मिल जाए तो समझिए कि वो टेंस है। अगर जवाब नहीं मिले तो समझिएगा कि ये वॉइस है। कैसे, तो ध्यान दीजिएगा। वॉइस में ऑब्जेक्ट प्रधान होता है। आज जब ऑब्जेक्ट प्रधान होगा तो कौन से क्वेश्चन कीजिएगा तो आंसर आपको मिलेगा ही नहीं। जैसे ध्यान दीजिए, जैसे कहिएगा कि अ मैंगो इज ईटेन, हिंदी क्या निकलेगा बाबू इसका, इसका हिंदी निकलेगा आम खाया जाता है। दोनों के अंत में ताहे तीहे लगा है। यहां भी लिखा है कि वह आम खाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, और आम खाया जाता है, यहां भी जो है ताहे लगा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। फर्क क्या है कि ये वाक्य जो है, सब्जेक्ट वाला वाक्य जो है टेंस का सिंपल प्रेजेंट है, और जिसमें सब्जेक्ट है ही नहीं वो जो है वॉइस का सिंपल प्रेजेंट है। ओके, अब इसमें कौन से क्वेश्चन करके देख लीजिए, कीजिए कि आम कौन खाता है, इसमें पूछिए तो आम कौन खाता है, आंसर मिलेगा। क्योंकि सब्जेक्ट ही नहीं है, कर्ता नहीं है, आम कौन खाता है पता नहीं है, सिर्फ कह रहा है कि आम खाया जाता है, कौन आम खाता है पता नहीं है। इसलिए क्या हो गया बाबू, ये हो गया वॉइस का सेंटेंस। जैसे भोजपुरी बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश पूरी दुनिया में बोली जाती है, भोजपुरी यूपी और बिहार में बोली जाती है, चाय सुबह सुबह पी जाती है। इन सारे सेंटेंसेज में जब कौन से आप क्वेश्चन कीजिएगा, सवाल कीजिएगा, प्रश्न कीजिएगा तो आंसर कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए सारे सेंटेंसेज किस में आते हैं, वॉइस में आते हैं। और अंत में ताहे तीहे अगर लगा रहे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वो वॉइस हो जाता है। कुछ सेंटेंसेज आइए देखते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो। जैसे कहा जाए भोजपुरी इज स्पोकन इन बिहार एंड
यूपी। क्या हिंदी निकलेगा बाबू? इसका हिंदी निकलेगा कि भोजपुरी बोली जाती है। कहाँ पर बोली जाती है? इन बिहार एंड यूपी। मतलब भोजपुरी यूपी और बिहार में बोली जाती है। स्ट्रक्चर क्या होगा बाबू? किसका ध्यान देना है? इसका वॉइस का स्ट्रक्चर। चूंकि टेंस तो हम लोग आज पढ़ नहीं रहे हैं, टेंस में आप लोग को पढ़ा चुका हूं। वॉइस पर चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि टेंस खत्म होने जा रहा है, हम वॉइस ही पढ़ाने वाले हैं। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा बाबू? चूंकि जब ऑब्जेक्ट प्रधान होता है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद अगर सिंपल प्रेजेंट में है तो इज, आ, एम, आ प्लस V3। वेरी सिंपल। अब आ जाए जो है उस सेंटेंस जो मैंने लिखा था वहाँ पर, भोजपुरी इज, तो देख रहे हैं ना कि भोजपुरी के बाद इज आ गया, स्पोकन V3 हो गया, और यहाँ पर अदर वर्ड्स कुछ भी आ सकता है, ABCD कुछ भी आ सकता है। जैसे चाय सुबह में पी जाती है तो क्या कहेंगे बाबू? टी इज टेकन। टेक का तीसरा रूप हो गया टेकन। टी इज टेकन, चाय पी जाती है। और सुबह में तो कहेंगे इन द मॉर्निंग। अंग्रेजी पूरी दुनिया में बोली जाती है तो क्या कहेंगे बाबू? इंग्लिश इज स्पोकन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसी का मतलब होता है कि अंग्रेजी पूरी दुनिया में बोली जाती है। देखो, तो इसमें आप कौन से क्वेश्चन करके देखिए ना, कौन से मैं कह रहा था ना क्वेश्चन करने के लिए। कौन भोजपुरी बोलता है? पता नहीं है कि सब्जेक्ट इसमें है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं। कह रहे हैं कि चाय सुबह में पी जाती है, पूछिए कि चाय कौन पीता है, हु से क्वेश्चन कर दीजिए, कौन से क्वेश्चन कर दीजिए हिंदी में, आंसर आपको नहीं मिलने वाला। कह रहे हैं कि इंग्लिश पूरी दुनिया में बोली जाती है, कौन से क्वेश्चन कीजिए कि पूरी दुनिया में इंग्लिश कौन बोलता है, आंसर नहीं मिलेगा आपको। इसलिए वॉइस कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रधान हो जाता है। जैसे कहा जाए कि गरीबों को सताया जाता है, कहा जाए कि मेरी बेइज्जती होती है, मेरी बेइज्जती होती, क्या कहेंगे? आई एम इंसल्टेड। और कहा जाए कि आपके सामने, तो सामने का अंग्रेजी होता है बिफोर, कहेंगे बिफोर यू। आपके सामने मेरी बेइज्जती होती है, सबके सामने मेरी बेइज्जती होती है, तो यहां बिफोर ऑल कर देंगे। मतलब आई एम इंसल्टेड बिफोर ऑल, सबके सामने मेरी बेइज्जती होती है। याद रखना, यहां पर आई जो है सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है, बल्कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्योंकि इंसल्ट क्या है? तो एक एक्शन है, एक्शन वर्ब है, और एक्शन वर्ब मतलब इसका क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? मी पर पड़ रहा है। इसलिए यहां पर जो है क्या हो गया? आई हो गया है। रूल होता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, सहायक क्रिया को जोड़ दो, मुख्य क्रिया का तीसरा रूप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बाई से मोड़ दो। ओके, जैसे कहेंगे कि आपकी बेइज्जती होती है, यू आर इंसल्टेड। कहा जाए कि गरीबों की बेइज्जती होती है, तो क्या कहेंगे बाबू? द पुअर आर इंसल्टेड। कौन गरीबों की बेइज्जती करता है पूछिए, तो कौन करता है? इसमें आपको सब्जेक्ट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट प्रधान है इसमें। जिसकी बेइज्जती होती है वो मिलेगा, जो भोजपुरी बोलता है वो नहीं मिलने वाला है, जो बेइज्जत करता है वो नहीं मिलने वाला है। ओके, सिर्फ आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, इसलिए ये ऑब्जेक्ट प्रधान होता है वॉइस में। ओके, जैसे कहा जाए कि आमिर खान की पार्टी में बेइज्जती होती है, राजा हिंदुस्तानी मूवी आप लोग देखे होंगे तो पता होगा, तो क्या कहेंगे? आमिर खान इज इंसल्टेड इन द पार्टी। क्या कहेंगे बाबू? आमिर इज इंसल्टेड इन द पार्टी ऑफ हिज फादर इन लॉ। मतलब आमिर खान के उसी के जो है ससुर के पार्टी में उसकी बेइज्जती होती है। अब मैं चाहूंगा बाबू
कि आप इस पर प्रैक्टिस करें कि टेंस और वॉइस में क्या अंतर है, क्या फ़र्क है। आप सेंटेंस लिखिए अपने नोटबुक पर कि चाय सुबह में पी जाती है, गरीबों को सताया जाता है, अमीरों को प्रणाम किया जाता है, नेताओं को रेस्पेक्ट किया जाता है, भारत में महिलाओं की इज्जत की जाती है, तुम्हारे परिवार में महिलाओं की इज्जत की जाती है, उसके परिवार में महिलाओं की बेइज्जती होती है, बिहार में पढ़े लिखों की बेइज्जती होती है, हिंदुस्तान में पढ़े लिखों की बेइज्जती होती है। तो इस तरह के सेंटेंसेज लिखिए और ट्रांसलेट कीजिए, और जहाँ कहीं दिक्कत हो तुरंत आप कॉल कीजिए, मैं आपको हेल्प करूँगा। और इस तरह का ट्रिक अगर आप पढ़ना चाहते हैं कि एकदम मिनटों में, सेकेंडों में किसी भी चैप्टर पर हम कमांड कर ले, चाहे टेंस हो, वॉइस हो, नरेशन हो, प्रीपोजिशन हो, आर्टिकल हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, डिग्री हो, कोई भी चैप्टर हो ग्रामर का, तो बस मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे ऐप पर चले आइए। मेरे ऐप का नाम है इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी। आप ऐप पर जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिए, या यूट्यूब पर चले आइए, हर जगह मैं आपको मिलूंगा, हर जगह मैं पढ़ाता हूँ, यूट्यूब पर भी पढ़ाता हूँ और ऐप पर भी पढ़ाता हूँ। फ़र्क इतना ही है कि ऐप पर आइएगा तो आपको डिटेल चीज़ मिलेगा। ओके, और घड़ी इशारा कर रही है, मुझे ऑफलाइन भी क्लास लेने जाना है, मैं आप लोगों से विदा चाहूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।